अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है और हमारे साथ मौजूद है बेंजामिन बैंड, अजहर, पीछे वाला अरशद, बराबर में अमजद। अजहर दी बैंड, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र आमिर भाई, वाकई पक्का शुक्र कर चल लगा, अल्लाह का शुक्र है, करते हो बिल्कुल तो अल्हम्दुलिल्लाह को, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भी फिर अल्हम्दुलिल्लाह भी। शब बारात की रात, आबे ज़मज़म का पानी, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब ही अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र, तुम कह रहे हो शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा कहा ज़रूर कहा कीजिए बिल्कुल। आप खास तौर पर, बिल्कुल क्योंकि आप भूल जाते हो ना चीज़ें। नहीं अभी मैं पूछूंगा आपसे कि आप भूल जाओ? नहीं इम्तिहान नहीं लेना। नहीं, आप भूलते हो, मैं बता रहा हूँ, आप बंदिश के नज़ीर हो, आप भूल जाओ जब तक आपके सर पे बॉल न लगे, अभी समझ में नाज़रीन मोहतरम, अच्छा ये छिचोरा पार्ट था प्रोग्राम का। अब हम आज आप चार का हिस्सा बड़ी अहमियत का हामिल होता है। चार का हिस्सा, मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं पूछा आपसे, मैंने कहा चार का हिस्सा बड़ी है, आपने चार का हिस्सा। हाँ वैसे अजहर में भी चार है, अजहर में अमजद में अरशद, सब अरे चार चार है भाई, सब चार, में चार। इत्तेफाक। चार का हिस्सा बड़ी अहमियत रखता है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिमतें भी चार हैं, खलीफा भी चार है, अल्लाह के प्यारे प्यारे फरिश्ते भी चार। अच्छा ये दर्द में भी चार नहीं, दर्द में चार नहीं, दर्द में चार नहीं, दर्द में तीन। दर्द में कितने? तीन। तीन क्यों है, दर्द में चार क्यों नहीं? आप बताएं आमिर भाई, इसकी वजह है वजह कि दर्द में तीन क्यों है, दर्द में चार क्यों है, बताओ? मुझे नहीं पता आमिर भाई, आप बताएं। क्योंकि चार में भी तीन है। हाँ हाँ हाँ, तो जाहिर है, इसको समझे, दर्द में इसलिए तीन है क्योंकि चार में तीन। अब आपने आपको बचाना तो है ना किसी तरह भाई। हाँ ये मतलब सीखना है तो बचाइए, बचाने का सलीका आना चाहिए। बचा लिया, बचा लिया, बिल्कुल ऐसा ही हो। इमाम में भी चार है, हुसैन में भी चार, इमाम में भी चार है, हुसैन हुसैन में में भी भी चार। चार। ये नींद भी मोहताज है हरूफ चार की, कि ख्वाब में भी चार है, ख्याल में भी चार। और ये चार का जो हिस्सा है नाज़रीन मोहतरम, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसकी वजूहात है। वजह ये कि ये इवन नंबर्स में शुमार होता है और ऑड नंबर्स आपको पता है 3, 5, 7, 9, लेकिन जो ये इवन नंबर है, इवन नंबर के बारे में कहा जाता है कि ये मुनक़सिम हो जाता है, तक़सीम हो जाता है। ऑड नंबर्स तक़सीम नहीं होते, और अगर जो तक़सीम होता है वो दर हकीकत ज़िंदगी की बुनियाद बनता है। अगर कोई चीज़ तक़सीम नहीं हो सकती तो वो ज़िंदगी नहीं है, वो ज़िंदगी की पैदावार है। वाह। और जो तक़सीम होती है वो ज़िंदगी है। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ऑड है, इवन नहीं है। अल्लाह ताला तक़सीम नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ज़िंदगी तख्लीक करता है और ज़िंदगी ज़ाहिर है कि तक़सीम होती है, और इसको अरबी में कहते हैं अरबा, चार। हमारे यहाँ खलीफा अरबा भी, लेकिन इसको एक और लफ्ज़ भी कहते हैं चार। वो क्या कहते हैं मैं बताता हूँ। आज जीवे पाकिस्तान में हमारी जो मेहमान है बहुत खुश मिजाज है, बहुत खुश लिबास है, बहुत खूब शक्ल है, बहुत खुश बयान है, बहुत खुशबख्त है, बहुत खुश है, बहुत खुश है भाई। और एक ऐसी खातून है जिन्होंने अपनी अनथक में, मैं हकीकत बता, इसलिए कि मैंने इनके साथ काम किया है, एक चैनल पर साथ काम करते थे। इनका शोबा अलग था, मेरा शोबा अलग था, लेकिन इन्होंने अपनी अनथक मेहनत, दिलकश शख्सियत और खुदादाद सलाहियतों की बदौलत मीडिया इंडस्ट्री में अपना एक जुदागाना मकाम पैदा किया। मीडिया की चकाचौंध, उसमें इनको कुछ 10 बरस से ज़ायद कर सब बीत गया। मुझे 23 साल हो गए, लेकिन इनकी शख्सियत का जो सहर है वो आज भी कायम है। बल्कि मैं कहूँगा इनकी शख्सियत का सहर भी कायम है
और इनकी शख्सियत का सहर भी कायम। हाँ इनकी शाम नहीं आई अभी सहर है और शहर भी कायम। अपने पेशा वाराना करियर का आगाज़, जो आप प्रोफेशनल करियर कहते हैं, इन्होंने न्यूज़ कास्टर की हैसियत से किया और अपने दिल नशीन अंदाज, लबो लहजा, तलफ़ुज़, अदायगी, जवार भाटा और ख़ास तौर पर पश्तो ज़बान ये बीच बीच में बोलती थी, तो लोग बहुत खुश होते थे। ज़ाहिर है कि जो पख्तून कम्युनिटी है हमारे बड़े ज़बरदस्त कौम है, बड़े गयूर लोग। मैं अभी गुज़िश्ता दिनों मरवा का जब जिक्र कर रहा था तो उसका बाप उमर सादिक यहाँ कमाने आया था, बेटी गंवा के चला गया। ये बड़े गयूर लोग, इंतहाई गैरतमंद, अपना काम करते हैं, अपना काम से काम रखते हैं और मोहब्बत करने वाले लोग। आप इनके पास रह जाएं तो सिर्फ मोहब्बत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये भी चूँकि इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा इस तरह से है, तो इन्होंने जब न्यूज़ कास्टर थी, और कभी भी दोबारा भी हो सकती है न्यूज़ कास्टर की, कोई सियासतदान और न्यूज़ कास्टर की कोई रिटायरमेंट नहीं होती, ये हर वक्त बन सकते हैं। तो ये इन्होंने अब बीच में ये पश्तो बोलती थी और किसी से बात करनी होती थी तो वहाँ, और बहुत अच्छी खूबसूरत पश्तो बोलती थी। ये जब खबरें पढ़ती थी तो इन्होंने न्यूज़ बुलेटिन को पुरकशिश बनाया। ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, पुरकशिश। न्यूज़ कभी भी पुरकशिश नहीं होती, न्यूज़ होती है। न्यूज़ में कशिश नहीं होती, कोई कशिश अक़ल की बुनियाद पर न्यूज़ नहीं बन रही। न्यूज़ में दरअक़ीक़त आपके लिए एक इत्तला होती है, तो इत्तला में कशिश नहीं होती। वाह। इत्तला बुरी भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। तो इन्होंने ऐसा पुरकशिश बनाकर नाज़रीन के सामने पेश किया कि इन्हें अवाम में, ये पहली न्यूज़ कास्टर है, ये मैं बड़े जिम्मेदारी से कहूँ, जो मैं कहने वाला हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूँ, ये पहली न्यूज़ कास्टर है जिन्हें सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल हुआ। वाह वाह। इससे पहले इशरत फातिमा थी, खालिद हमीद थे, अजहर लोधी थे, लेकिन ये सेलिब्रिटी नहीं बने, न्यूज़ कास्टर है। वाह वाह। इसको समझे थोड़ी। मैं ये उन लोगों से मवाज़ा नहीं कर रहा, कर ही नहीं सकता। वो लोग कौन थे? शाइस्ता ज़ैद, मतलब ये वो लोग थे जो एकेडमी है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट न्यूज़ कास्टर है पाकिस्तान की जिन्हें न्यूज़ पढ़ते पढ़ते सेलिब्रिटी का मकाम है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि खबर बनने से खबर नशर होने तक एक न्यूज़ एंकर जो होता है ना, उसको बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। आप तो देख लेते हैं और कभी कभी कुछ तनकीद भी कर देते हैं, वो हंस क्यों रहे थे, वो बोल क्यों रहे थे, वो ये क्यों, लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। और ख़बर सियासी हो तो आपका अंदाज़ कुछ होता है, ख़बर खेल और तफरीह की हो तो आपका अंदाज़ कुछ और हो जाता है। लेकिन गम और खुशी की खबरों के लिए, और पाकिस्तान में कई ऐसे मौक़े आते रहते हैं। हमारा मुल्क ऐसा है जहाँ एक्चुअली ये फिल्म यहाँ बननी चाहिए थी, कभी खुशी कभी गम। यहाँ बहुत कभी खुशी कभी गम। एक दिन खुशी होती, दूसरे दिन गम होती। तो इसके लिए आपका लबो लहजा बड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए। और ये वो न्यूज़ कास्टर है जिनके बारे में मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इन्होंने खुशी और गम की खबरों में जो लहजा इख्तियार करना चाहिए वो बखूबी निकला। वाह वाह। इनकी खबरें पढ़ने का अंदाज नाज़रीन में बेहद मकबूल हुआ। और प्राइम टाइम यानी रात 9 बजे का बुलेटिन, ये पढ़ना हर न्यूज़ कास्टर का ख्वाब है। मैं पढ़ चुका हूँ। सबसे पहले जियो न्यूज़ में खबरें मैंने पढ़ी थी, मगर उस वक्त एक ही दफ़ा पढ़ी थी, वो जो पकड़ा गया था खालिद शेख कराची में, तो वो न्यूज़ मैंने 9 बजे की बुलेटिन पढ़ी थी। और चूँकि हर एक का ख्वाब होता है, तो इन्होंने अपने वक्त के सफ़े अव्वल के न्यूज़ चैनल पर 9 बजे का खबरनामा कई बरस तक पढ़ा। वाह वाह। जिससे न्यूज़ कास्टिंग में इनके, मतलब न्यूज़ कास्टिंग का शोबा है, उसमें इनकी अहमियत का पता चलता है। बड़ा शौक़ था इनको कि ये मेज़बानी भी करें, वो भी की इन्होंने। लेकिन 16 दिसंबर 2014
म्यूज़िक बंद 16 दिसंबर 2014। ये आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का सानिया था और ये हम सब के सहाफ़ती करियर का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। ये न्यूज़ पढ़ते हुए रो रही थी, मैं मॉर्निंग शो करते हुए रो रहा था। हम लोग एक ही चैनल पर थे और एक चैलेंज और एक दर्दमंद इंसान होने के नाते इन्होंने पूरी ट्रांसमिशन में अपने आंसुओं को फरामोश नहीं किया, बल्कि ये आंसू बहाती रहीं और अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ भी ऐसे तरीके से अदा करती रहीं। लोगों को पल पल की सूरत हाल से आगाह करना हम सब का जो इस करियर से वाबस्ता है, जो शोबे से वाबस्ता है, उनका बहुत बड़ा ज़िम्मेदाराना किरदार होता है। और ये एक ऐसा किरदार होता है कि आप इससे पहलू तय नहीं बरत सकते। अब पाकिस्तान में क्रिकेट की सरगर्मियाँ शुरू हुई तो PSL मैचेस की कमेंट्री शुरू हुई और उस कमेंट्री में इन्होंने मैचेस में कमेंट्री करके अपने फ़न की एक और जहत का अंदाज नाज़रीन को पेश किया। वाह वाह जाग जाओ, वाह वाह, जागो मोहन प्यारे जाओ। हम वक्त कुछ ना कुछ सीखने की इनको धुन रहती है। वरना एक और लफ्ज़ भी आता था, वो फयाज़ उल हसन चौहान बोलते हैं। तो इनको हर वक्त कुछ ना कुछ करने का जो एक लगन है, करने की लगन, करने की धुन, इन्हें होस्टिंग की जानिब नहीं। मगर मैं आपको बताऊं, मैं जानता हूं असल में ये होस्टिंग करना चाहती थी, डॉक्टर शाइस्ता नहीं जा रही थी। अगर डॉक्टर शाइस्ता चली जाती तो ये होस्टिंग कर लेती, मतलब उनके शो कर लेती। ये था, मैं बता रहा हूँ, ये अंदर की बात। वो जा ही नहीं रही थी। जब वो गई तो इन्होंने रमज़ान शुरू कर दिया। तो इन्होंने न्यूज़ शो की मेज़बानी की, लेकिन अच्छा, लेकिन तो एक मतलब ऐसा शो था वो जो छोड़ के गया था उसकी जगह पे बैठने नहीं चाहिए था। तो वो लेकिन कभी नहीं चलेगा, वो लेकिन है ना, लेकिन के बाद हमेशा लेकिन ही रहेगा। तो इस वजह से इन्होंने कुछ अरसे तक मेज़बानी का फरीज़ा अंजाम दिया। लेकिन 2018 में रमज़ान नशरियात, जो कि जियो पर नशर हुई और उसमें बतौर माविन मेज़बान, और फिर 2019 में हैं क्या कर रहे हो भाई, जो बता रहा हूँ सुनो, फुल तवज्जो दे वहाँ पर, तवज्जो के साथ इत्तला दे रहा हूँ, फुल तवज्जो आप पर है। 2019 में जियो की एहसास रमज़ान नशरियात में तना मेज़बान की हैसियत से इन्होंने अपना फरीज़ा अंजाम। इनकी शानदार कारकर्दगी ने नाक़िदीन को भी इनकी तारीफ़ करने पर मजबूर कर दिया। न्यूज़ रीडिंग से होस्टिंग तक इनका सफ़र आज भी जारी है। बड़ी दिलकश शख्सियत है, ये मैं जानता हूँ, और मुतरन्नम आवाज़ की मालिक, मुतरन्नम आवाज़ की, मुतरन्नम आवाज़ की मालिक है। और अब ख़वातीन को निखारने, संवारने, इसका काम अंजाम दे रही है। उसके लिए ब्यूटी सैलून इनका प्रोफेशन है, जिसको बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रही है। भरपूर तालियों की गूंज हमारी वाली, इनके इस्तकबाल कीजिएगा। काफ़ी मिला लेता हूँ। इनकी शख्सियत में है, इनकी शख्सियत में है, इनकी शख्सियत पे नहीं पे नहीं में है, अच्छा दोबारा, शख्सियत में है, इनकी शख्सियत में है बड़ा दम, बड़ा दम। तशरीफ लाती है राबिया आनम। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक ये जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है, वालेकुम अस्सलाम, इसको तो मैं किसी जगह प्रोफाइल वीडियो कोई इस तरह कुछ लगा दूंगी। इसके बाद तो कोई इंट्रोडक्शन नहीं बनता। बहुत टैलेंटेड खातून है। और मैं आपको बताऊं कि अगर इनको न्यूज़ रीडिंग जो करती थी बहुत पहले लेके आया जाता, तो मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान को एक बेहतरीन होस्ट मिलता, बेहतरीन, बहुत देर में। तो 18 नवंबर को पैदा हुई, बड़ी घर में इनके लिए यौम विलादत पर इनके वालिद की ख्वाहिश थी कि बच्ची का नाम अनम होना चाहिए। तो
जबकि इनके दादा की ख्वाहिश थी कि पोती का नाम राबिया रखा। ये मैं राबिया कह रहा था आपको। अरबा और राबिया 4 को कहते हैं। 4 हज़रत राबिया बसरी भी। तो हज़रत राबिया बसरी को राबिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हज़रत इमाम हसन बसरी की चौथी एक तरीके से खलीफा थी और वो हज़रत इमाम हसन बसरी उनसे बड़ा लगाव रखते थे, उनको बहुत सिखाते थे। तो दोनों की ख्वाहिश को पूरा करते हुए दादा की और वालिद की इनका नाम रखा गया राबिया अनम। और ये बहुत मज़े से कहती थी, मैं हूँ राबिया अनम। और आप देख रहे हैं राबिया के माने चौथा और अनम के माने इनाम, चौथा इनाम। अब 3 भाइयों की विलादत के बाद बिल्कुल बामाने नाम बना। समझ में नहीं आई होगी। तीन भाई पैदा हो गए ना, तो चौथा जो पैदा हुआ इनाम हो गया ना भाई। इन जाहिलों में फंस गया मैं। मतलब ये कि चौथा पैदा हुआ तो इनाम हुआ ना यार। बिल्कुल। इनका जो है वो माशाल्लाह 3 भाइयों की विलादत के बाद चौथा इनाम यही थी। और इनकी शख्सियत जो है वो एक विफाकी हैसियत रखती है। हाँ, क्योंकि इनका घर मिनी पाकिस्तान की तरह है, इसलिए मैं इनको फेडरल घर कहता हूँ। इनका घर मिनी पाकिस्तान। इनका ताल्लुक़ पठान फैमिली से। वालिदा ज़रीना साहिबा लाहौर से आई, वालिद मोहम्मद आसिफ साहब कराची, इनके शौहर उबैद साहब जो सिंधी स्पीकिंग है, और राबिया जो है वो उर्दू पंजाबी सिंधी सभी है। तो इनका घर जो है वो मिनी पाकिस्तान विफाकी है, फेडरल गवर्नमेंट कर रहे हैं। तो ये बताइए कि माशाल्लाह पठान फैमिली से अगर से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन घर में तो आपकी उर्दू ही बोली जाती है, मगर पश्तो आप भी बोलते हैं। उर्दू ही। तो पश्तो घर में उर्दू, पश्तो और ससुराल में सिंधी कैसे कर रही हैं? क्या हो रहा है किसी ना किसी तरह। अब तो मैं सिंधी भी समझ जाती हूँ। अच्छा? हाँ, तो अब कोई मेरी किसी भी जुबान में बुराई बात चाह से खड़ी हुई हो। हाँ, ये नहीं समझ आया। 2 चाय तो लेके आना। ओह, बादशाह से खड़ी हुई। 2 चाय रावड़ा। 2 चाय तो हाँ, ये भी कह सकते हैं। अब ये कि चूंकि इकलौती बहन है तो बहुत लाडली, और इस लाडलेपन की वजह से बचपन में ये मैथ्स में बहुत कमज़ोर थी। और 2 साल तक इनके जो बड़े भाई काशिफ हैं वो इनका मैथ पढ़ाते रहे, और उन्हें डांट भी पड़ती थी। इन्हें भाई से पड़ती थी। भाई से एक और बात पे भी डांट पड़ी थी, लेकिन देखिए वो छोड़े उसे। आ जाते हैं जरा कसौटी की तरफ। जी चलें जी, अभी बताते कसौटी, आपको बताते कसौटी में ये होता है कि 5 ये चीज़ें, इनमें से आप कोई चीज़ चुन लें। खाना, हादसा, मकाम, वाक़या। हादसा तो आपके साथ हुआ है, खाना, मकाम, वाक़या, शख्सियत। I'll go with, I think, शख्सियत। तो अब हम जाएंगे, चूँकि ये जो इन्होंने चूज़ किया है अल्लाह खैर करे। हादसा। ये आपने हादसा नहीं, शख्सियत। ये आपने डिसाइड किया हुआ है पहले से, अभी आप सोच नहीं, रहे मैं हैं? भी सोचूं। कुछ भी, कोई भी शख्सियत। कोई भी शख्स। हम न्यूज़ कास्टर थी, आप होस्ट रहेंगी, अल्लाह। जानती सब आप, ऐसा भी नहीं। जानती तो मैं सब हूँ। हाँ, जानती सब, जितना जानती हूँ उतना जान ले, बाकी जो मैं जानता हूँ मुझे छोड़ दे। एक वक्त लेते वक्त हाजिर होते, जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में खुशामदीद। और राबिया अनम हमारे साथ मौजूद है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक राबिया अनम रहती है, तो ये सामने वाली खिड़की है। चलिए शख्सियत की तरफ पढ़ते हैं। और शख्सियत मैं इनसे जो पूछने जा रहा हूँ, उनका ताल्लुक़ सहाफ़त के शोबे से है, और वो मर्द है, जिंदा है। ऐसा लग रहा है मैं गेम पहले खेल चुकी हूँ। थोड़ी देर पहले खेला था, लेकिन अच्छा। जिसको खेला था वो खिलौना था, छोड़ दिया। टीवी एंकर हैं। टीवी एक्टर। ओके। उनका ताल्लुक उन चैनल्स में से जिसमें मैंने काम किया है? जी। उनका ताल्लुक जियो से? नहीं। ओके।
So we are left with AR भाई। मुझे पता है न्यूज़ वन की कोई शख्सियत आपने सोची नहीं हाँ होगी। भाई, नहीं वो नहीं उसको मैं बिल्कुल नहीं सोच सकता। ठीक है। उसको मैं सोचता भी नहीं। वो ख्याल है किसी और का, उसे सोचता कोई और। ओके। अभी आ ही गया वैसे परसों तरसों घर में आए। So AR भाई यार क्या वो करंट अफेयर का शो करते हैं या सोशल इश्यूज? करंट अफेयर्स का लेक्चर। ठीक है। उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है? लगते तो 60 के, लेकिन ये कि 40 से ज़्यादा, 60 के भी नहीं है। ऐसा बना दिया अब वो 60 के लगते हैं, नहीं 60 के। बेगम भी सहाफती दुनिया से नहीं, ताल्लुक रखती काशिफ बासी नहीं। नहीं है। सिर्फ एंकर हैं या तज्जिया भी देता है शोज पर? देखिए एंकर है वो, तज्जिया भी कभी कभी कोई खबर आ जाए तो दे देते हैं। उन्होंने पैनामा स्कैंडल में बहुत ज़्यादा पैनामा स्कैंडल में तो हर बहती गंगा में सबने हाथ थे। पैनामा स्कैंडल में तो कौन नहीं था, सब खबरें दे रहे थे, टाँ 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 टाँ। अंसार अब्बासी भी नहीं, उमर शिवा भी नहीं, अरशद शरीफ नहीं, AR भाई में तो और बचा कौन? एक आदमी बचा है, एक ऐसा आदमी बचा है जो जिसका नाम ऐसा है कि आदमी उस नाम पे ही फिदा हो जाए। ऐसा नाम है कि मतलब ये कि बड़ा प्यारा नाम है, और यहाँ पर हर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए जैसा नाम है वो। ऐसा नाम है वो कि पाकिस्तान में हर शख्स को यही नाम रखना चाहिए। इतना खूबसूरत नाम है और ऐसा नाम है कि जिन हालात का हम शिकार हैं पाकिस्तान में, सबका नाम ऐसे होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान का नाम उसी के नाम पे होना चाहिए, हर बच्चे का नाम, हर मर्द का नाम उसी पे होना चाहिए। अच्छा हाँ मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, सही बात कर रहा हूँ। छापे मारने वाला शो करते नहीं हैं? छापा नहीं करते। ओहो। नहीं इकरार उल असल तो बच्चों के मतलब हर हम किस बात का इकरार करें, शादी कर रहे हैं क्या बार में इकरार कर रहे हैं, ये नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम इकरार कैसे करेंगे। इकरार तो जो भी है वो बट कढ़ाई है, मजेदार बट कढ़ाई है। मैं नहीं किया कभी। मैंने खाई है तो आपको जाने की जरूरत इसकी नहीं वजह है। ये है कि उसने कढ़ाई की स्पेलिंग गलत लिखी है, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। दो चश्मी वाला है लगा नहीं, KARAHI कड़ाही कढ़ाई। अबे कढ़ाई पे डी लगा देते हैं आपस में, मतलब कि कढ़ाई कड़ाड़ी पढ़ते हैं ना, पता नहीं क्या, नहीं कोई नहीं पढ़ता। कड़ाड़ी हाँ वाह वाह ऐसे पढ़ लेते। नहीं सही कढ़ाई ठीक है। मैं नहीं गया वहाँ पे। कढ़ाई ठीक है, देसी मुर्गी की होती है। मैं पैसे लेके आई हूँ इकरार भाई से प्रमोशन। देसी मुर्गी की होती है? देसी मुर्गी की और देसी घी में बनी हुई। अच्छा क्या वो रणबीर कपूर जैसे लगता है, लोग कहते हैं उनके बारे में? नहीं, वो रणबीर कपूर जैसे नहीं लगते, लेकिन अगर आप उनको गौर से देखें तो वो अरबाज खान जैसे लगते हैं। अरबाज खान से मिलती जुलती है। उन्होंने AR भाई से रिजाइन किया था, फिर वापस दोबारा वो आए। सोच लें। मैं नहीं किया, नहीं किया। AR भाई में ही आए, वो AR भाई में है, और मैंने कहा है वो नाम पूरे पाकिस्तान का होना चाहिए। इस पे क्यों नहीं सोच रही? वाह क्या हो गया राबिया? नाम आया है ना दिमाग में। कौन सा नाम बताओ, आखिरी इशारा ये बता दो। सब तो ले दिए इशारे। आदिल अब्बासी। हैं? आदिल अब्बासी। आदिल अब्बासी कभी आदिल थे? अब्बासी खलीफा आदिल थे? तो ये भी नहीं है। अब्बासी कभी आदिल हो सकते? ना उमैया आदिल थे, ना अब्बासी आदिल थे। तो कोई बच्चा साबिर शाकिर। पूरे पाकिस्तान में सबको साबिर शाकिर होना चाहिए। जो हालात पाकिस्तान के, हर आदमी साबिर शाकिर होना चाहिए। हर बच्चे का नाम साबिर शाकिर होना चाहिए। पुराना सा आपने साबिर शाकिर का नाम सोचा, इस पे आपके लिए तालियां बजीं। साबिर शाकिर भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और मतलब ये कि अरबाज खान से मिलते हैं। अगर फिल्म दराड़ करते वो हाँ। तो जूही चावला को बहुत मारते। अब आपने वो पैनामा वाले में हाँ बोल देते तो अरशद शरीफ और साबिर शाकिर ही थे दो। जी बिल्कुल सही। चले अब आ जाते फिल्म द ब्लैंक की तरफ। ठीक है। खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना कि डैश सिखाती। गम या इंसान? गम। ज़ाहिर है कि जहाँ खुशी है वहाँ गम आएगा, इंसान तो नहीं आ सकता। खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना कि गम सिखाते। राबिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ख्वाब और हकीकत में
ये क्यों इस तरह की बातें लिखवाई हैं? ये सारे अजीब अजीब सी बातें हैं। ख्वाब और हकीकत में फ़र्क बस इतना है, ख्वाब टूट जाते हैं, हकीकत डैश देती है, तोड़ देती है, जोड़ देती है। ख्वाब टूट जाते हैं, हकीकत डैश देती है, जोड़ देती है, तोड़ देती है। ख्वाब टूट जाते हैं, हकीकत तोड़ देती है। नाबीना सामने पड़ा हुआ है, देख लो। हकीकत तोड़ देती है। ये पड़ा हुआ है सामने, और उसको सीधा कर लो, हकीकत- नवाज शरीफ की तरह उल्टा कर दो। हकीकत पर्ची उल्टियाँ पड़ते हैं नवाज शरीफ से, सीधा कर। पर्ची आपका वजीर आजम भी पढ़ता है। हाँ, तो पर्ची देखिए, मैंने तो जब वो वजीर आजम बने जज्बात में कह दिया वजीर आजम ऐसे आ गए कि वो पर्ची के बगैर पर्ची पढ़ते हैं वो, पर्चियाँ नहीं पढ़ते। उन्होंने फिर पर्चियों से पढ़ना पर्ची शुरू कर दिया। पढ़ते, पर्चियाँ नहीं पढ़ते। प्लीज आप उनके पर्ची के बगैर पढ़ें। इमरान खान जिंदाबाद। चलो, उम्र से ज्यादा हालात इंसान को जल्द डैश कर देते हैं। एक दफा और इमरान खान जिंदाबाद। जिए इमरान खान। और ये तो बताओ कि हकीकत तोड़ देती है या जोड़ देती है? हकीकत तोड़ देती है। ये बात सही है। हकीकत असल में वैसे अगर देखा जाता तो कहते हैं ख्वाब टूट जाते हैं, हकीकत जोड़ नहीं, हकीकत भी तोड़ देती है। तोड़ती है। हकीकत कभी नहीं जोड़ती, हकीकत कभी नहीं जोड़ती। मैंने अपनी हकीकत देखी है, नहीं जोड़ती। उम्र से ज्यादा हालात इंसान को जल्द डैश कर देते हैं, बूढ़ा या रुसवा। बूढ़ा। उम्र से ज्यादा हालात इंसान को जल्द बूढ़ा कर देते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये जरा सोच रहा है, इसमें बहुत सारी बातें याद आएंगी आपको। बातें करना सबको आता है, इधर देखो, इधर देखो, बातें करना सबको आता है, मगर जज्बात का इजहार किसी किसी का डैश होता है। मुकद्दर या ये नसीब। तो वाकई डैश होता है। किसी किसी का। ये बहुत करीब है दोनों वर्ड्स, मुकद्दर और नसीब। मुकद्दर बदला नहीं जाता, नसीब बदल जाता है। अगर जज्बात का इजहार किसी किसी का मुकद्दर होता है, नसीब होता है। नसीब होता है, इसलिए कि नसीब बदल जाता है। कभी कभी जज्बात का इजहार करता है आदमी, कभी नहीं करता। कभी नहीं करता। जल्दबाजी का नतीजा अक्सर डैश होता है। नाकामी। नाकामी होता है, बिल्कुल सही। अच्छा भाई, वक्फा ले लेते, क्योंकि हमारे पास कुछ भी यहाँ रखा ही नहीं है। वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जीवे पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। राबिया नम हमारे साथ मौजूद हैं और अब उर्दू नामा है, बहुत बड़ी उर्दू खबरें। तो आज देखते हैं। अच्छा, इनकी अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी है और उर्दू भी बहुत अच्छी है, मैं जानता हूँ। तो ये अब ये बताएंगे हमें कि अंग्रेज़ी का वर्ड है, इसका उर्दू में क्या तर्जुमा है। ट्रैफिक। 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 वैसे तो आप टेरिफिक हैं, लेकिन ट्रैफिक के बारे में बताएं। रश। मासूमियत देखो, रश। There is a lot of traffic, यानी बहुत रश है। लोगों को लगता है ट्रैफिक का मतलब है गाड़ियाँ। देखो ये किस तरह से निकाला है। वैसे रश सही कह सकते हैं, लेकिन रश भी अंग्रेजी का लफ्ज़ है। एक्चुअली ये रश भी अंग्रेजी का लफ्ज़ है। हुजूम। चलो हुजूम सही है, हुजूम कह सकते हैं, हुजूम सही है। आमद और रफ सही है, बिल्कुल सही। जोन। जोम। जोन जोन जोन। हाँ, अंग्रेजी का वर्ड पूछ रहा हूँ, उर्दू में कहाँ घुस गई जोन? मैं समझी जोम की अंग्रेजी नहीं, बता रही। जोन। इलाका। इलाका, हल्का इलाका। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन। जो आप करती है। नशरियात। ट्रांसमिशन नशरियात को नहीं कहते। ओहो। इसे मैंने आज तक रमज़ान ट्रांसमिशन कभी नहीं कहा, मैं रमज़ान नशरियात कहता हूँ। सब कहते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन करना। ट्रांसमिशन तो तरसील को कहते हैं, मुंतकली को कहते हैं। सही बात है। वंडर, चूंकि आप हैं, आप एक वंडर है, वाकई है। मैं Wonderland। बगैर किसी लगी लिपटी बात कर रहा हूँ, वंडर है। अल्लाह ने आपको बहुत सलाह दी। एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा। जिसको देखकर ताज्जुब हो, हैरत हो। अजूबा। अजूबा, अजूबा। अजूबा। मीटर, मीटर।
मीटर जो घर में लगा है आपके, मीटर बिजली का मीटर लगा होता है ना। हाँ तो हम तो मीटर ही बोलते हैं। आले पैमाइश। ओह हाँ तो थर्मामीटर भी आला पैमाइश। आले पैमाइश। अच्छा जी, गेस द सेलिब्रिटी। गेस द सेलिब्रिटी। हाँ जी। ये माशाल्लाह इनको अल्लाह ताला ने ऐसा तख्लीक किया है कि बुढ़ापे की कोई आसार नहीं। मानूर दुनिया बलोच। बूढ़ी हो जाएगी लेकिन ये बूढ़ी नहीं। मानूर बलोच। मानूर बलोच। सारे लोग बूढ़े एक दिन बैठे होंगे। ये अब हमारी रिश्तेदार भी बन गई। अच्छा। मेरे ससुराल की। भाई ज़्यादा नहीं बोल रहा, ठीक है आज नहीं। ये तो मतलब एक आंख क्यों दिखाई है? एक आंख से कि ये कट लाइन क्या होती है, कट लाइट में शूट हुआ, कट लाइट में शूट हुआ था। और ये इनकी ये हर एक को एक ही आंख से देखते हैं। अगर ये दोनों आंखों से देखते तो इन्हें पूरा सीन नजर आता। ये सिर्फ एक आंख से देखते हैं, इन्हें कराची नजर नहीं आता। आसिफ अली जरदारी। नहीं, आसिफ अली जरदारी की आंखों पर अब पपोटे इतने लटक गए। ये जो है तो ये जो है ये एक्चुअली अभी कल कह रहे थे कि मैं ये जो है वो ये जो करीम और क्या उबर उसमें कश्तियाँ चलवाऊंगा। कल कहा है इन्होंने, कहाँ पर रवानी में निकल गया। अच्छा ये एक ऐसा इंसान है जो मतलब ये कि ये है भी हो कि नहीं है। क्या हो गया? ये कौन है भाई, दिखाओ। हाँ सही है, ये मुराद अली शाह है, सही है। ये जो है ये, हाँ ये देखिए, हाँ ये शर्मिला हाँ, फारूकी है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी खातून। इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि उस्मान फारूकी साहब की साहबजादी और जेल में भी रही हैं और इनके साथ बड़ा सैफुर रहमान ने बड़ा बुरा सलूक किया था और बहुत अच्छी खातून है। मतलब ये कि हर एक से घुलती मिलती है और अभी आजकल पीपल्स पार्टी से वाबस्ता नहीं है और अब रुकने से असेंबली बन चुकी है क्योंकि एक खातून का इंतकाल हुआ था तो इनका नाम उसके बाद था। अच्छी खातून है शर्मिला फारूकी साहब। अब जंबल वर्ड्स की तरफ आ जाते हैं। जंबल वर्ड्स, हाँ जंगल वर्ड्स नहीं कह रहे, जंबल वर्ड्स। हाँ। मुझे देख के क्या हो गया आप? अच्छा देख, ये आप है, ये आप, ये मैं हूँ, ये आप। आंखें इतनी कमजोर नहीं है, यूं कर रही हैं। ये गौर कर रही हूँ मैं। ये आप हैं एंकर, यस। पहले मुझे लगा ये कोरोना ना लिखा हो, नहीं। फिर मैंने कहा इसमें एच है, हाँ। फिर जब आपने कहा ये आप है तो मैंने कहा मैं तो कोरोना नहीं हूँ। ठीक है, कोरोना नहीं है आप एंकर। आप बिल्कुल कोरोना नहीं है। आप एक दवा है, आप बीमारी नहीं। वो दवा जो अभी तक पता नहीं है। नहीं दवा है? दवा भाई अपने शौहर के लिए दवा है, अपने बच्चे के लिए दवा है, अपने घर के लिए दवा है, अपने माँ बाप के लिए दवा है, अपने घर वालों। दवा बेटी दवा होती है, सही बात। बीवी दवा होती है, बीवी दर्द भी होती है लेकिन बीवी दवा भी होती है। आप दवा है। उबैदुल्ला सिंधी साहब, उबैदुल्ला सिंधी बहुत बड़े आदमी थे, मगर उबैदुल्ला सिंधी बहुत बड़े आदमी। तो ये सिंधी है ना, तो उबैदुर रहमान सिंधी। हाँ ऐसे कर लेते। हाँ ये सही। मैं कभी आपने मिलाया क्यों नहीं उबैद साहब से? वो क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में नहीं होते थे। आप मुझे आप बुलाने में वहाँ जाऊँ? बिल्कुल ठीक है, मुझे मिलाना चाहिए आपको। ठीक है जरूर, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। आबिद है, मतलब उबैद आबिद होता है। हाँ बहुत आबिद है। आबिद है, जाहिद भी, आरिफ भी, आलिम भी। चले आइए, ये बताए क्या है? ये क्या है? ये वो है कि जिसके बगैर हम नहीं है। पाकिस्तान। देखो कैसे ये सच्ची पाकिस्तानी, फौरन बता दी। इसको सिर्फ हिंट मिलना चाहिए। ये आपका काम था। ये मेरा काम? ये आपका काम था भाई। हाँ। ये करती रही आप जिंदगी में। बुलेटिन, यस। अच्छा ये जो है ये आप बहुत देखती हैं। ड्रीम, यस। और
ये आप हैं जो अब आएगा, ये जो आइए आप। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, यस। देखो मैं आज भी तुम्हें ब्यूटीफुल कहता हूँ जो हो भाई सही कह रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ने बनाया। इसमें देखिए मुहावरा आ रहा है। मुहावरा। हाँ, अच्छा जब से सलून बनाए वहाँ से तैयार होकर आती है, पहले खुद होती थी। मुफ्त। सब मुफ्त है। मुझे मैंने देखने जाके मैंने सुना बहुत अच्छा। क्या नाम उसका? राबिया अनम सलून, कराची का सबसे बड़ा सैलून। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मर्दों के लिए भी कुछ करना, एक बना लेना। मर्दों के लिए है ना, आपने बनाया उबैद सलून, ठीक है, राबिया अनम हो गया। और आई एम एक्चुअली फोर्सिंग उबैद के मेंस सैलून। हाँ तो करे ना, बिकॉज़ वो तो खुद मॉडल शॉडल टाइप का लगता है। तो करे फिर आप, तो क्यों नहीं करते? उबैद साहब को मैं बनाता हूँ। आप तो मिलने नहीं दे रही तो बनाऊंगा कैसे? सही बात। फोन नहीं सही बात, तो फोन करा मैंने बात कर। चल ठीक है, आधा तीतर आधा बटे। आधा तीतर आधा पटेल। वसीम बदल। ये बताइए, ये क्या है? ये आजकल नवाज शरीफ साहब यही काम कर रहे हैं, खुदा की कसम। ये नवाज शरीफ साहब आजकल काम कर रहे हैं यही काम। अपनी कबर नहीं गड़े बुर्ज उखाड़ रहे हैं। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, सही बात है। नहीं करना चाहिए। ये मैं हूँ, जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम मैं हूँ। अच्छा जी, ये मैं आपके लिए कहता हूँ, अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। आप मुझे कहिएगा, ये मुझे कहिएगा। आपके मुंह में घी शक्कर, घी yes। शक्कर। वैसे मैं आपको बता दूं कि राबिया अनम जो है, राबिया अनम उबैद, ये आपको मैं बता दूं कि ये वक्फा है इनका भी। ये निचली बैठने वाली लड़की नहीं है, ये बहुत जल्द स्क्रीन पर आएगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि राबिया अनम मेहनत करने वाली लड़की का नाम है, बहुत मेहनत की है। और आने वाले दिनों में आप इनको फिर से मेहनत करता देखेंगे। और मैंने चूँकि इनको मुबारकबाद नहीं दी थी, आज मैं स्क्रीन पर इनको दे रहा हूँ, क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन पाकिस्तान में मैंने शुरू की और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी करें नशरियात। रमज़ान नशरियात मैंने शुरू की। रमज़ान का प्रोग्राम जो टीवी पे नशर होता है मैंने शुरू किया, नशरियात भी नहीं, रमज़ान का प्रोग्राम जो टीवी पर नशर होता है मैंने शुरू किया। अब बोल नशरियात। मेरी ख्वाहिश थी कि ये भी करें, और इन्होंने जो किया है बहुत अच्छा लगा। और मेरी पहली दफ़ा ख्वाहिश ये करने की कि मैं रमज़ान की नशरियात करूं, वो उस वक्त हुई जब मैं आपकी रमज़ान नशरियात में आई थी। और आपने हमें इस तरह से वेलकम किया था जैसे हम शायद आपके बहुत करीबी मेहमान हैं, और आपने हमें बहुत इज्जत दी थी, सब एंकर्स को, एंड वी वर वेरी हैप्पी बिकॉज। और वो कितनी बड़ी नशर, वो थी अमान रमज़ान, और उसका कितना बहुत बड़ी व्यूअरशिप थी। आई थिंक इट वाज। लेकिन उसके बाद आपने माशाल्लाह आपने अपने चैनल पर उसको करके, यानी रमज़ान नशरियात को, उसकी लाज रखी। सबसे बड़ी बात ये कि उलमाए किराम को साथ लेकर चलना, उसमें आपको जिस तरह से करना चाहिए था आपने वैसे किया। मेहमानों से कैसे बात करनी, नातें पढ़ी जा रही है तो क्या, मुझे बहुत खुशी हुई थी देखकर कि राबिया अनम के ये पहलू भी सामने। अब आ जाते हैं हम। ये मैं आपको एक बात बताऊँ, ये शुरू से जो है ना वो मॉर्निंग होस्ट बनना चाहती थी। कि मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी। तो ये बनना चाहती थी मॉर्निंग होस्ट 2010 में, 2010 उसमें ये हुआ कि एक इंटरनेशनल ब्रांड ने विमेन स्ट्रेंथ, ये विमेन ऑफ स्ट्रेंथ, इसके नाम से मुकाबले का इनेकाद किया। अब उसमें क्या हुआ कि ये ऑडिशन के लिए अपनी वालिदा के साथ एक जगह पहुंची। वहाँ शाइस्ता लोधी, डॉक्टर शाइस्ता लोधी नहीं, और आयशा खान ने ऑडिशन दिया। जब इनसे पूछा गया कि शाइस्ता बेहतर है या नादिया खान, इसमें म्यूजिक क्या बजा रहा है जो अपने गम का मरमरा लाने वाले, इनके साथ क्या हुआ? पूछा तो क्या आपका फेवरेट होस्ट? हाँ तो इन्होंने बेधड़क कह दिया नादिया खान।
अब साफ गोए बेधड़क कह दिया नादिया खान। तो उसकी वजह से जो है मतलब ये हुआ कि इनकी सलाहियतों का जो था वो सिलेक्शन हो गया। इस वक्त इनकी उम्र जो थी वो 17 वर्ष थी। हालांकि असल बात ये होनी चाहिए तू 16 वर्ष की, मैं 17 वर्ष की, लेकिन ये 17 वर्ष की। तो ये 17 वर्ष की थी। भरपूर इजमात की वजह से इन्हें कैमरे का सामना करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। और न्यूज़ कास्टर बनने से कबल 2011 में यूनिवर्सिटी के समर ब्रेक के दौरान आज टीवी इन्होंने इंटर्नशिप की। और फिर इस दौरान इनको बताया गया कि इनका लहजा अंग्रेज़ी है। तो फिर इन्होंने उर्दू न्यूज़ कास्टर बनने के लिए मतलब कहा आप मौजूद नहीं है भाई, आप जाएं। मुझे यहाँ पीटीवी से भगा दिया। मैं पीटीवी पे गया था होस्ट ऑडिशन देने, मुझे अथर वक़ार रहीम साहब ने भगा दिया। अच्छा, कह रहे हैं आप ऊँट की सवारी कह रहे हैं, इनको भी भगा दिया। मुझे कहा वहाँ बैठ जाओ, खबरें बनाएं बस। अमिताभ को भगा दिया। ऐसे बड़े बड़े लोग से भगा दिया। तो ये तो वैसी बात हो गई कि लियाकत अली खान चले गए, अल्लामा इकबाल का भी इंतकाल हो गया, सर सैयद अहमद खान भी चले गए। कल से मेरी तबीयत भी ख़राब है। तो इनको जो है वो लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 6 माह गुजारे, न्यूज़ डेस्क पर काम किया और खबरें मुंतखब भी करती रहीं, पढ़ती भी रहीं। फिर ARY से कॉल आ गई। न्यूज़ वन से कॉल आई। ऑडिशन के बाद मुंतखब हुई और वहाँ साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी वही था, वो ARY सर। अच्छा, अब ये अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि आप इनकी ये बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि प्राइम टाइम यानी रात 9 बजे का बुलेटिन ये पढ़े। तो लेकिन ज़्यादा तजर्बाकार ना होने की वजह से एक डर था कि लहजे में ठहराव नहीं है और पता नहीं क्या क्या। इनसे कहा गया कि भाई आप 9 बजे की न्यूज़ बुलेटिन के लिए मौजू नहीं। ये देखो कैसे कैसे लोग काम करते हैं, मौजू नहीं इन्होंने ये भी कर दिखाया, खराब है कर दिखाया। और रात 9 बजे वाला खबरनामा बहुत तवील मुद्दत तक पढ़ के बता दिया मैं मौजू। बुलेटिन से 1 घंटा कबल इनके साथी न्यूज़ एंकर वो आमतौर पर हमारे जुनैद भाई होते हैं, आजकल बहुत जले हुए मुझसे। मैंने उनको बेचारों को 1-2 दफ़ा यार माज़रत चाहता हूँ मैं, यार खुदा को कहीं और ऐसी जगह पे था ना मुझे करना पड़ता था। तो स्टूडियो पहुँच जाते थे जुनैद और जो मसवदा है, अच्छा इसको मुसव्वदा लोग कहते हैं, ये मसवदा होता है, मसवदा पहले पढ़ लेते थे। और इनके साथ 9 बजे के बुलेटिन से कबल कैपिटल टॉक हामिद मीर साहब का, ये कैपिटल टॉक ये नया पाकिस्तान नशर होता था, वो उन्हें देखना पड़ता था। उसके बाद फिर हमारे शाहजेब खानज़ादा, यार शाहजेब साहब आप मान जाओ यार, दोस्ती हो गई यार। शाहजेब खानज़ादा साहब के साथ भी देखना पड़ता था। फिर डिनर के बाद 12 बजे के बुलेटिन के वक्त तक ये वक्त गुजारी के लिए प्रोग्राम देखती थी और रात 1 बजे जान छूटती थी। और ये ऐसा रहा है कई सालों तक। मैंने अपनी मेहंदी वाले दिन भी प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया, लेकिन हमारी तो मेहंदी नहीं हुई। आपकी मेहंदी करवा लेते हैं। हम तो वो राजनीति की कतरीना कैफ है, अभी तो हमारे हाथों की मेहंदी भी कुछ नहीं हुई। एक वक्फे रहते, वक्फे के बाद हाजिर होते जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में खुश आमदेद, खूबसूरत, खुश शक्ल, खुश लिबास, खुश तबा, खुश राबिया नम यहाँ पर। और 3 बरस यानी 3 बरस जुलाई 2017 में निकाह पर रुखसती हुई। इनके शौहर उबैद रहमान साहब वो एमिरेट्स एयरलाइन में फाइनेंस के शोबे से वाबस्ता है। दुबई में डिनर पर एक सहेली क्या ये मधु थी, वहाँ ही उबैद साहब से मुलाकात हुई। उबैद साहब को ये नहीं पता था कि ये टेलीविज़न पर आती है। तो फिर 1 माह बाद उबैद साहब ने रिश्ता भेज दिया।
वालिदा मानी नहीं, लेकिन वालिद साहब ने ऑफिस बुलाकर उबैद साहब का इंटरव्यू लिया और उसमें उन्होंने इनसे कहा कि देखो भाई मेरी बेटी बहुत खर्चीली है, तो तुम उठा लोगे खर्च? उबैद साहब ने उठा लो, मतलब खर्च उठा लो, लड़की नहीं उठा लो। बात तो इस तरह कहते हैं आप इस पर भी गिटार बजा लो। तो उन्होंने कहा कि उबैद ने रजामंदी का इजहार किया, तो वालिद रिश्ते के लिए हाँ कर दी। 1.5 बरस की बेटी है माशाल्लाह, अनाबिया। आप बेटी का नाम उबैद साहब ने खुद रखा है। अब 2 बरस की हो गई। 2 बरस की? तो मैं थोड़ी गिनूंगा कितने होगा, बता दो आपको मैंने बड़ी बताओ, ऐसे बता रही तुम्हें पता नहीं 2 बरस की? भाई मुझे क्या पता, मुझे तो बेटी की शक्ल भी नहीं दिखाई, मुझको क्या पता, मैं दुआ देता। अनाबिया, अनाबिया का नाम उबैद साहब ने खुद रखा है। 2018 में जिन दिनों इनकी साहबजादी की विलादत मुतवक्के थी, उन दिनों ये अपने चैनल पर शो करती थी, लेकिन चैनल की इंतज़ामिया ने यकदम नशरियात, यानी रमज़ान नशरियात की मेज़बानी करने को कहती है कि उस वक्त किसी एड एजेंसी में दोस्तों के साथ बैठी हुई, पता नहीं, हो सकता है यही हो। फिर कहेंगे मैं तो नहीं बैठी हुई थी, आपने क्यों कहा? तो इस दौरान खबर मिली कि आप यानी कि रमज़ान नशरियात कर रही है, ट्रांसमिशन। रमज़ान में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी थे, इन्हें सभी खान के साथ मेज़बानी करनी थी। बहरहाल हुक्म हाकिम मरगिम फजा, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। तो ये राज़ी हो गई, लेकिन नशरियात इस लिहाज से तकलीफ़ देती कि इन्हें वक्तन फ़वक्तन अस्पताल जाना पड़ता। इसे मैं कहता हूँ बहुत मेहनत की है। रमज़ान की कुछ अरसे के बाद इलेक्शन नशरियात भी करनी पड़ी, और मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सिर्फ इन्होंने मेरा नाम लिया था जीतने पर, बाकी वहाँ कोई आदमी लेने को तैयार नहीं था, इन्होंने लिया था, मैंने देखा था, कोई नहीं ले रहा था। पता नहीं क्या हुआ, अभी सब सही है, लेकिन उसमें पता नहीं क्या हुआ। अनाबिया की पैदाइश वक्त से पहले हुई, और इन दोनों वो जब वक्त था तो ये डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। इनका बिलावजह रोने को दिल चाहता, मगर बिलावजह नहीं रोती है, वजह होगी उसमें भी कोई ना कोई। तो बहरहाल कराची में इनकी सास और ननद, ननद कहते हैं भाई, सही लफ्ज़ क्या है? ननन, क्या है? ननंत, ननद, ननत, ननद, ननत। नून दाल है ना, तो नंद क्यों पड़ता है इसको? ये बताओ ना। वैसे कहा यही है हमेशा, है? नंत यही सुना है। तो नंद कह दो ना सीधा सीधा, पहना दो उसको, क्रॉस लगा दो, नंद कह। ननद होता है, ननद, ननत, ननद। वैसे आपको कहने की जरूरत नहीं, आपकी कोई ननद नहीं होगी ना, आप किसी की ननद ना, आप किसी की ननद है, आप छोड़ दो। हाँ। तो ये तो सास और ननद बच्ची की देखभाल करती थी, और इनकी ननद इन्हें भाभी कहती। ये बहुत बड़ी खबर है। उसकी वजह है क्या? उसकी वजह है क्या? अब जब मेरे साथ तमीज़ करेंगी तो मैं जवाब दूंगा। इनकी ननद इन्हें भाभी कहती है, बहुत बड़ी खबर है भाई, ये भाई ने कहा है ना, यही भाई ये कहा है ना, ये क्या है? इसी के ननद की सहेली है, तो वो इनको भाभी क्यों कहती है? बहुत बड़ा सवाल, so important। अच्छा अब देखिए, मैं आपको बताऊँ ये क्यों कह रहा हूँ, ये बिला वजह हंस रही है, मैं आपको बताता हूँ जी। अब मुझे बताना पड़ेगा। बस इनकी ननद इन्हें भाभी कहती है, इसकी वजह से इनकी बेटी भी उनको भाभी कहती है, ये बात है। अब बताओ, अब बोलो, बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत वाकई अच्छी खबर है। मेरी बेटी जो है अपनी फुप्पो को भाभी कहती है, और रोते हुए मामा कहती है, हंसते हुए भाभी कहती है, रोते हुए कैसी बच्ची है भैया, आप ये सोचें, रोते वक्त मामा, हंसते वक्त भाभी। अब ये स्टार्ट हुआ है कि मैं उबैद को कभी बैदू कहती हूँ, हाँ, तो अब क्या वो कहती भी है? बैदू, बैदू, हाँ। तो अब अनाबिया भी उबैद को बैदू कहना शुरू हो गई ले है। भैया। तो आजकल आवाज देती है, बैदू आ जाओ। अच्छा, ससुराल वालों के साथ ही रहती हैं, और अच्छा ये वैसे इनके घर की तरबियत माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो इन्होंने ससुराल वालों के साथ ही रहती हैं, और वो बहुत ताउन करते हैं। वालिदैन का घर भी कुछ 10 मिनट के फासले पर, और शौहर चूँकि दुबई में होते हैं तो हर वक्त राब्ते में रहती है। शौहर पर पूरा भरोसा है। शौहर वापस आ गए, मुझे तो नहीं पता होगा ना, अभी बताया था आपको जब आप कहते फोन पे बात कर रहे फ़ोन पे तो दुबई में भी हो सकती है ना बात।
फोन से तो लंदन से भी बात हो सकती है, होती थी पहले। शौहर पे भरोसा है, लेकिन अक्सर व बेशतर कराची से दुबई हरकत पजीर रहती है। बच्ची को ज़्यादा तवज्जो देने के लिए अब टीवी स्क्रीन से थोड़ा दूरी इख्तियार कर ली, लेकिन ये वापस आएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ कि इनकी फैमिली, बिलखुसूस इनकी वालिदा ने हमेशा इनकी हौसला अफजाई की, और इनके लिए सबसे बड़ा क्रिटिक, सबसे बड़ा व्यूअर इनकी माँ है। यस। और अच्छा काम करें तो वालिदा शाबाशी देती हैं, और अगर कहीं गलती हो जाए जूते मारती हैं। हाँ तो वॉइस नोट आ जाता है, वॉइस नोट कि फ्री होके कॉल करना। फिर ये अच्छा, सास भी नशरियात बहुत शौक से देखती है। ये मुझे रमज़ान में पता चला था। एक फिल्म में इनको सहाफ़ी के किरदार की ऑफ़र हुई थी, लेकिन इन्होंने वो ऑफ़र कबूल नहीं। क्यों? पैसे नहीं दे रहे थे। वाकई ऐसे नहीं हो सकता। मैं ऐसे ही हो रहा था, कहते बजट नहीं है, लेकिन क्यों इतनी बड़ी फिल्म में ऐसे कैसे हो सकता है? कैसी बातें करें? बता रही हूँ। फिर जिन्होंने किया उनको भी पैसे नहीं दिए। आपको पता है ना, हमारे वैसे ही बजट फिल्म्स के। नहीं जो किसने फिल्म बनाई जो पैसे नहीं दे रहे थे? हैं कौन से लोग? यूट्यूब वाले बनाते हैं, वो भी ऐसे बहुत कम देते हैं। ये कौन था बता दो? इतना बड़ा कोई रोल नहीं था, बस उसमें सहाफ़ी का। अच्छा सहाफ़ी का, अच्छा। लेकिन अगर अच्छी ऑफर आई तो आप करेंगे क्या फिल्म? आई डोंट नो, मे बी। मतलब इस तरह की बात, मतलब या तो करो या नहीं मतलब कोई ऑफर देखेंगे ना कैसी आती है। और वैसा आपसे पूछेंगे मैंने, मलबूसात का शौक जुनून की हद तक है, हो। और आमदनी का एक बड़ा हिस्सा इसी शौक की नजर हो जाता है। इनकी वालिदा कहती है कि घर में कमरे खत्म हो गए, अलमारियां कम पड़ जाएगी, लेकिन राबिया कपड़े खरीदने से बात नहीं आई। अब जाहिर है कि हर दफा 4 जोड़े तो खरीदती होंगी जो राबिया है, एक दफा में 4 तो खरीदती होंगी, है ना? इतने रोज होंगे। अच्छा, अब ओपरा विनफ्री और ओपरा विनफ्री से वैसे मुझे याद आ गया कि बहुत मुतासिर है। और ये कहती थी कि मैं असल में हमारे यहाँ, मैं एक बात आपको वैसे बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ टैलेंट को थोड़ा सा रोका जाता है। उसको बहुत सारे लोग आ जाते हैं, नहीं ये नहीं करने, नहीं हो सकता, ये बड़ा मुश्किल है। अब करने दें। मतलब राबिया अनम रमज़ान नशरियात करेंगी, ये कोई सोच नहीं सकता था। राबिया का एक अलग फील्ड थी। हाँ, मॉर्निंग शो की होस्ट बन सकती थी, शायद गेम शो भी कर लेती, लेकिन रमज़ान नशरियात करके दिखा दी। तो आप भी इसी तरह, मैं कहता हूँ कि ऐसा शो इनको करने दिया जाए। अब इनको बोलना भी आता है, बात करनी भी आती है, तलफ़ुज़ बेहतरीन है, लहजा अच्छा है। अच्छा, एक मैं बात इनकी ख़ास बताना चाहता हूँ, जिसमें मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि ईदी सेंटर में होने वाली शादियाँ हैं, उन शादियों में दुल्हनों का मेकअप फ्री है। वो इनका फ्री मंसूबा है, और गुलिस्तान जौहर में कराची का सबसे बड़ा इनका सैलून कायम करने का इरादा है। मैं जो सैलून इनका है, मैं कहना चाहता हूँ कि जो ईदी सेंटर के लिए काम कर रही है ख़वातीन के लिए, उस पर क्योंकि यहाँ ये कदर मुश्तरक हम दोनों में इस तरह से है कि जब तक ईदी साहब हयात थे, जितनी लड़कियों की वहाँ शादियाँ होती थी, उनका भाई में बनता था, और दूल्हा को घड़ी पहनाता था। मैं ईदी साहब मुझे घड़ी देते थे, आमिर जाके पहना दे, चुम्मे पहनाता था। इस तरह से इन्होंने ये एक बोझ जो उनका था वो ख़त्म किया है। तो इसलिए राबिया, आप मुबारकबाद। अब आपसे जरा मैं एक ट्रुथ एंड लाई की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक उसमें सही है, 2 गलत है। अच्छा, पहले हम गा के बताएंगे और बाकी सारे हम ऐसे गाएंगे। मैं ऐसे गाएंगे, गाना तो जरूरी। हाँ, गाना जरूरी है। उर्दू में हुरूफे तहज्जी, हुरूफे तहज्जी, और तहज्जी मत बोलना। अच्छा, तहज्जुद पढ़नी पड़ जाएगी। हुरूफे तहज्जी। उर्दू में ए जाहिल, आपसे यहाँ तो चुप हो गया। यहाँ देखा आपने? आप देखो मोई साहब, यहाँ चुप हो गया। नहीं तो मुझे समझ नहीं आया ना क्या बोल। उर्दू में, अब आप पढ़िए। उर्दू में ए जाहिल,
हुरूफे तहजी, उर्फे तह अबे हुरूफे तहजी यार। उर्फे तो पहले सिखा दे, ईमान से सिखा दे। अच्छा उर्दू में, चलो करो उर्दू में, अरे करो यार। उर्दू में अल्फाबेटिक लेटर्स की मजबूरी तादाद 35 है, 35 है, 35 है। उर्दू में अल्फाबेटिक लेटर्स की मजमूई तादाद 36 है, 36 है। उर्दू में अल्फाबेटिक लेटर्स की मजमूई तादाद 37 है, 37 है। राबिया बोलो ना, 37 है। बहरुल काहिल दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। बहरे ओकियानूस दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। बहरे हिंद दुनिया का सबसे बड़ा समंदर। पैसिफिक ओशन, हाँ? पैसिफिक ओशन है सबसे बड़ा। पैसिफिक ओशन, बहरुल काहिल, yes, बहरुल काहिल दुनिया का सबसे बिल्कुल सही जवाब दिया भाई। मुजस्मे आज़ादी अमेरिका वॉशिंगटन डीसी में नस्ब। मुजस्मे आज़ादी अमेरिका न्यूयॉर्क में नस्ब। मुजस्मे आज़ादी अमेरिका कैलिफोर्निया में नस्ब। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, यस। न्यूयॉर्क। दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी चीन में। दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी पाकिस्तान में। दुनिया की सबसे बड़ी बुलंद पहाड़ी चोटी, दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी नेपाल में। माउंट एवरेस्ट है जिसकी रेंज सही जा रही है? चीन और नेपाल दोनों से गुजरती है, बट आई नेपाल थिंक हाईएस्ट पीक इज नेपाल। देखो सीखो सुनो समझो जानो। आज हमें आइटफुल है पपीता 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 बपीदा, पपीता पपीता, यस यस यस। क्या बोला? पपीता था। मैंने तो बपीदा का है। मैंने फिर भी तुम्हें सही कर दिया था। तुम्हें भी जरूर एंकर अपना हेडफोन उतार के बता दे मैंने तो पपीता का। सारे सच ही बोल लो। जब बोल दिया कि हो गया किस किस्म की लड़की है मैं कह रहा हूँ कि पपीता है। नहीं मैंने तो पपीता का है भाई। इतनी अच्छी इतनी सच्ची क्यों बन रही हो? एंकर 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 है। देखो इशारा करके बता रहा हूँ भाई। यस। प्रॉम्प्टर प्रॉम्प्टर क्या? प्रॉम्प्टर प्रॉम्प्टर पॉप स्टार, प्रॉम्प्टर जिसमें देख के तू खबरें पढ़ती है। प्रॉम्प्टर प्रॉम्प्टर जिसमें तू देख के खबरें पढ़ती है। प्रॉम्प्टर प्रॉम्प्टर जिसमें खबरें पढ़ती है। पॉप स्टार। अभी हंसी रही बहुत देर भाई। इनका मसला ये इनके साथ स्टूडियो में भी ये होता है। जो खबर आ जाए हंसते हंसते अगला आदमी परेशान हो जाता है। भाई खत्म करो आगे आदमी काम कर रहे हैं। टेबल के नीचे बैठ के हाँ टेबल के नीचे बैठ के टेबल के नीचे बैठ के हंसती थी। और टेबल के नीचे कुछ नहीं होता था। अच्छा देखिए
चप्पलें अपने सब गायब होती थी। जुनेद अकेले खबरें पढ़ता रहता। हाँ, अकेले बेचारा जुनेद पढ़ते रहता यहाँ से। अरे भाई अभी भी ये कर रही है। अब लगा लो भाई, दो रह गए। सलोन 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 चिलगोजा। चिलगोजा कहेगा, चिलगोजा का ये जान के कर रही है, इसको पता है क्या है? सलोन सलोन सलोन, जो तुम्हारा है सलोन। बताएं। जो तुम्हारा है सलोन 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 सलोन, कपड़े बाल। हाँ। वैसे गाना बहुत अच्छा है, जो भी ये चला है गाने गाने गाना अच्छा है, अंग्रेजी गाना है। ओके। अंगूर आम आम। आप 2 वर्ड्स बोल रहे हैं। अच्छा आम 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 खाएगा आम। राबिया अनम। आम खाएगा आम। आम खाएगा आम। आम खाएगा आम। यस। इसमें हंसी देखा कैसे दिल से निकली। ये ओहो जबरदस्त। चलो भैया रैपिड फायर आखिरी। चलिए जी। ओसी की एक्टिंग, होस्टिंग। रियलिटी शो या मॉर्निंग शो? रियलिटी शो या मॉर्निंग शो? दोनों नहीं। गुलाब या चमेली? चमेली। दौलत या शोहरत? दौलत 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 जरूरी है शोहरत। अच्छी शोहरत, बहुत नहीं, सारी दौलत, दौलत, दौलत। बहुत सारी दौलत। कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी। ओके। आप दुबई या थाईलैंड? दुबई है। दुबई। पानी या फ्रेश जूस? पानी। काजल या मस्कारा? मस्कारा। ड्रेसिंग या मेकअप? ड्रेसिंग। हील्स या चप्पल? दोनों। आज हील्स पहनी थी, मैं भूल गई अच्छा। गाड़ी में। मेहंदी वाले या नेल आर्ट? मेहंदी वाले या नेल आर्ट? मेहंदी वाले पसंद? मेहंदी। मेहंदी वाले। घर का खाना या बाहर का खाना? घर का। एनी टाइम। हिल स्टेशन या सी साइड? सी साइड। कपड़े धोना या बर्तन धोना या लोगों को धोना? लोगों को धोना। फिटनेस या ब्यूटी? ब्यूटी। चना चाट या फ्रूट चाट? दोनों दोनों। मिक्स करके। फोक सॉन्ग्स या पॉप सॉन्ग्स? फोक। टैक्सी या रिक्शा? रिक्शा। फुटबॉल या क्रिकेट? क्रिकेट। वसीम बदामी या आमिर लियाकत? दोनों नहीं। उबैदुर रहमान शरीफ। उबैदुर रहमान शरीफ। उबैदुर रहमान शरीफ आप साहब हैं? बाकी दोनों बदमाश हैं, एक शरीफ। अब जो शरीफ है उनका जो अशर है वो हमें पता है। अब शरीफ लोगों को नहीं होना चाहिए। उबैदुर रहमान अच्छा है, शरीफ मत लगाओ। उबैदुर रहमान साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपकी शादी में नहीं आ सका, लेकिन ये कि इस बात की मुबारकबाद है। नहीं मैं बात देखो किस किस्म की है, बात नहीं करने देती, शौहर से बात नहीं करने देती, बात तो करने दो। उबैदुर रहमान साहब मैं आपकी शादी में नहीं आ सका, इससे नहीं बुलाया था, लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये बहुत अच्छी लड़की है और उनके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, फैमिली बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत मिलनसार, बहुत खुश अखलाक, घुलने मिलने वाले लोग हैं। और मैं आपसे मुलाकात मेरी कभी नहीं हुई है, लेकिन इंशाल्लाह हम ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे और अनाबिया को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। राबिया की ख्वाहिश थी कि ज़ाहिर है कि घर हो, हर लड़की की ख्वाहिश होती, कोई भी आदमी या कोई भी लड़की जो है अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, तो इनकी भी ख्वाहिश थी कि इनकी फैमिली हो, और अल्लाह ताला इनको बेटियाँ था कि बेटी रहमत होती है, आपके घर रहमत आ गई है। तो मैं इसलिए सारी बातें आपसे कर रहा हूँ कि हमारी आपकी कोई मुलाकात नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर मुलाकात करेंगे। अब राबिया की तरफ आ जाते हैं। राबिया, मैं आपके लिए दुआ गूँ कि आप दोबारा से स्क्रीन पर आएँ इंशाल्लाह, और बहुत भरपूर तरीके से आपकी वापसी। इंशाल्लाह। आपके बगैर टेलीविज़न अधूरा लगता है। मैं वैसे नहीं कह रहा, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं आपका कॉलीग रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा ये मैं सबके दिल की तर्जुमानी कर रहा हूँ। सब आपको देखना चाहते हैं, आपका बोलने का अंदाज़, आपका बात करने का अंदाज़, आपका लहजा और आपकी मुस्कुराहट, ख़बरों में जहाँ पर ऊंच नीच आती है उसको संभालना, और अब तो खैर होस्टिंग की तरफ भी आप आ गई, तो इसको जारी रखना है आपको, इंशाल्लाह। इसको ख़त्म नहीं करना है। और अम्मी अब्बू को बहुत सलाम,
सारे भाइयों को बहुत सलाम, अपने बहुत ख्याल रखिए। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन मोहतरम, राबिया अनम का ये पहलू आपने देखा, और ये पहलू ये था कि हमने इनकी बहुत सारी बातें आपको बताई। इंटरव्यूज़ ये देती रही हैं और उन इंटरव्यूज़ में से ये सारी रिसर्च होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि राबिया एक बहुत गहरी शख्सियत की मालिक है। गहरी से मुराद ये कि राबिया का दुख या राबिया का गम कि आपको भी ज़ाहिर होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये चूँकि जो टेलीविज़न पर न्यूज़ पढ़ते हैं, एक तो पहले वो आदी हो जाते हैं चीज़ों के, क्योंकि कभी कभी कैफियत ऐसी होती है कि आप बहुत दुख में लेकिन आपको खुशी की खबर पड़नी है। ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। लेकिन राबिया ने चूँकि मेहनत बहुत की है, और मेहनत इस तरह की है कि राबिया ने घर की बेटी होते हुए बेटा बन के दिखाया। और राबिया ने कि भाई भी काम करते सारी चीज़ों, लेकिन बेटी का बेटा बनना, और इनके वालिदैन इन पर इसी बात पर फ़ख्र करते हैं कि हमारी बेटी भी और बेटा भी। और इन्होंने इकलौती बहन होते हुए तहज़ीब व सक़ाफ़त, रिवायात जो पख्तून फैमिली की होती है, उसको बरकरार रखा और बहुत बावक़ार तरीक़े से इस इंडस्ट्री में काम किया। मुझे इन पर नाज़ है और मैं इनके लिए हमेशा दुआगो रहता हूँ। अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्की दे, बहुत कामयाबी दे। मैं वैसे भी इनको जब तरक्की करते हुए देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ना, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि टैलेंटेड लोग आगे नहीं बढ़ते, ना अहल लोगों के सुपुर्द अमानतें की जाती हैं। तो अहल लोगों के सुपुर्द अमानतें की जाएंगी तो बहुत कुछ करके दिखाएंगे। राबिया अहल लोगों में से, मैं इनके मुस्तकबिल के लिए दुआ गो। और मैं चूँकि जानता हूँ कि ये फेस आता है जब इंसान को मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। इन्होंने किया है फैसला, ये फ़ैसला इनका किया और बड़ा सही फ़ैसला। मुश्किल फ़ैसले मुश्किल से होते हैं। मैं करता था जब मुश्किल फ़ैसले, तो मुझे पता होता था कैसे हो रहे हैं। इनका ये फ़ैसला जो भी इन्होंने किया था, मैं जानता हूँ उसके पीछे क्या राज है, लेकिन वो सही था। हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ लोग तकसीम दर तकसीम होते जा रहे हैं, और हम मज़ीद ऐसे अफराद को अपने माशरे में जगह नहीं देना चाहते जो और तकसीम करें। हम वैसे ही बहुत तकसीम हो चुके हैं, हमारे अंदर इतनी तकसीम आ चुकी है कि अब औरत का मसला औरत का नहीं रहा है, मर्द और औरत के दरमियान में आ गया। एक खातून की इज्जत पर हमला हुआ और वो मोटरवे पर हुआ, और उसके बाद फिर बच्चियाँ और कहकशां, आयशा, किरण, नाज, ये सारी बच्चियाँ, ये बच्चियाँ इनकी इसमत दरी हो गई, इनको मार दिया गया। अब पाकिस्तान में बहस हो रही है ये औरतों और मर्दों का, मर्दों को सही करें, औरतों को सही। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जुर्म है, जुल्म है। जुल्म की सिर्फ नहीं होती, जुर्म की सिर्फ नहीं होती, जालिम की कोई सिर्फ नहीं होती। जालिम जालिम होता है, ना वो औरत होता है ना वो मर्द होता है। ये मैंने असेंबली में भी कहा था, आज फिर कहता हूँ, जालिम सिर्फ जालिम होता है। औरतों के हुकूक के लिए मर्दों को एम्बेसडर बनना पड़ेगा। इसलिए कि जब मदर्स डे आता है तो हम ये कहते हैं कि लड़का माँ का होता है, माँ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत लड़का करता है, बाप से सबसे ज़्यादा मोहब्बत लड़की करती है। तो यहाँ क्या मसला है? जब औरतों पर जुल्म हो तो मर्दों को एम्बेसडर बनकर बाहर आना चाहिए और औरतों के हुकूक की हिफाजत करनी चाहिए। और जब मर्दों के साथ कुछ भी हो, जुल्म नहीं होता मर्दों के साथ, लेकिन जो कुछ भी हो, औरतों को उनके हक़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और ख़वातीन माशरे का एक ऐसा हिस्सा है जो कि कमज़ोर तबका है। कमज़ोर तबका से मुराद हमने कमज़ोर किया है। औरत कमज़ोर नहीं होती, औरत मजबूत होती। जो बच्चा पैदा करे वो मजबूत औरत होती, वो मजबूत कहलाती है। वरना ये बोझ अल्लाह ताला, यानी ये बड़ी तकलीफ़ होती है सच की, ये मर्द पर डाल देती है। इसका मतलब मर्द कमज़ोर है। और यही कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने मर्द को कमज़ोर बनाया, हमने मर्द को कमज़ोर पैदा किया, ये कुरान में। तो जब ये मर्द कमज़ोर है तो जो हमने माशरे में औरत को कमज़ोर बना दिया है उसको मजबूत कीजिए, उसके पीछे खड़े हो और उसके साथ। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। जीवे पाकिस्तान।